हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिमरन फैमिली व्लॉग में। और देखो आज मैं कितनी गोरी लग रही है ना। थोड़ा सा मेकअप किया है, बनता है। आज जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल की गली थे, यानी कि मैंने सूट ही पहना हुआ है। पहले मेरा मन था कि साड़ी पहन के जाऊँगी, तैयार भी कर ली मैंने साड़ी पहनने के लिए, लेकिन गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रही है, इसलिए फिर साड़ी का बिल्कुल मन नहीं हुआ। कैंसिल कर दी, सूट ही पहनेंगे क्योंकि पूरा दिन रहने वाली हूँ। तो वहाँ पे ईशू कहने लगी, मम्मी आप परेशान हो जाओगी साड़ी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदत भी नहीं है साड़ी पहनने की। साड़ी छोड़ दीजिए, सूट ही पहन लो। और वहाँ पे मेरी सारी बहनें पहुँच चुकी हैं। सबसे मैंने पूछा तो सब लोगों ने सूट ही पहना। मैंने कहा चलो मैं भी सूट ही पहन लेती हूँ, साड़ी क्या पहनना। मौसम सब सुबह के बज रहे हैं, मौसम भी वैसे इस टाइम पे ऐसा हो गया जैसे बारिश अभी आने वाली है, लेकिन गर्मी है बहुत तगड़ी वाली। तो चलिए चलते हैं। आज फिर से मिलवाऊंगी अपने ससुराल वालों से। ससुराल की गली चल दी आज बहुरानी। अभी तो सिर पे कुछ नहीं, वहीं जाके से ढकूंगी। अभी तो ऐसे ही चल देते हैं। और आज थोड़ा चैन सी में खुद ही लग रही है, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है। और गला थोड़ा थोड़ा सा बैठता दिन पे दिन जा रहा, दवा चल रही है। लेकिन अब मुझे ENT को दिखाना पड़ेगा अपने। पहले जिसको दिखा रही थी, अभी तो मैं होम्योपैथिक की खा रही, लेकिन ENT को दिखाना पड़ेगा। वो कुछ दवा गोली देंगे तब इसकी कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। और देखो नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। आपसे बात करने में याद आया, लूँगी गाड़ी में लगाती हुई चली जाऊँगी। ईसु नीचे गाड़ी निकाल रही है, चलते हैं फिर। मिलती हूँ आपको रास्ते में। हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लखवे पहुंच गए ना? लखवा पार कर दिया। फिर टोल के लखवे के बाद पड़ेगा छजारसी में है टोल। तो छजारसी पहले पड़ती है, लखवा बाद में पड़ता है। अरे उधर से पड़ेगी छजारसी, यहाँ से क्या मसूरी है? मसूरी के बाद लखवा है। छजारसी का बड़ी बीच में नहीं, मसूरी के बाद छजारसी, उसके बाद लखवा देखना। लखवा भी आगे पड़ेगा। चला गया छजारसी। हाईवे बन गया ना, तो पता ही नहीं चलती है। शहर तो रह जा रहे हैं नीचे, हाईवे ऊपर से निकल गया, इसीलिए अंदाजा नहीं लग पा रहा है। और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वैसे गाजियाबाद से छावनी जाने में 20 मिनट लगते हैं। 20-25 मिनट लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि पहले बहुत टाइम लग जाता था। अब तो सीधे सब हाईवे बने हुए हैं। उस पर कोई भी, ये देखो साइड में ट्रक वगैरह खड़े हैं। जो भी मार्केट रहेंगे ऐसे साइड में रह जाएंगे। और मतलब जो फ्लाईओवर वगैरह बन गए, उनसे बहुत आसान हो गया जाना। नहीं तो कभी मैं जाते थे, और अब से कम 2 या 3 साल पहले तो इतनी बुरी हालत थी जब ये फ्लाईओवर बन रहा था ना, कि उसमें तो पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जा रहे थे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब परेशानी थी अब आराम हो गया। लेकिन जब ज़्यादा आना जाना रहता था, अब तो कभी कभी का रहता है। क्योंकि अब जा रही हूँ मैं ननद के यहाँ गृह प्रवेश में। उनका गृह प्रवेश है आज। छावनी, बाबूगढ़ छावनी गाजियाबाद से पास ही पड़ जाता है। हापुड़ क्रॉस करके पड़ेगा, हापुड़ बीच में पड़ जाएगा हमें। लेकिन हापुड़ भी बाईपास ही निकलेंगे, साइड में हापुड़ रह जाएगा। और उससे आगे जाकर की थोड़ा सा मेरी ससुराल पड़ती है, इसी रूट पे ही। जो गढ़ जाते हैं, गढ़ वाले रूट पे पड़ जाएगी। और मैं और ईशू ही यहाँ पे। ईशू चला रही है गाड़ी, और किसी को हम लाए नहीं है, बच्चा लोग किसी को भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही है क्या करना ला करके परेशानी में, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, तबीयत वगैरह भी। और गांव से आए, स्कूल भी चल रहे हैं उनके। और मैंने अभी गाड़ी में बैठ कर की नेल पॉलिश लगा ली है। हाँ, और 9 बजे हमें जाना था, लेकिन थोड़ा सा 9 से ऊपर हो गया है टाइम। वैसे ज़्यादा लेट नहीं होंगे, पहुँच जाएंगे। लेकिन मौसम बाहर का फ़िलहाल धूप नहीं है बिल्कुल भी। आज ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होगी, तो इसलिए अच्छा है कि कहीं फंक्शन में जाओ, प्रोग्राम में अगर ऐसा मौसम रहेगा तो थोड़ी सी राहत रहती है गर्मी से। नहीं तो गर्मी से बेहाल हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा नज़ारा। और पूरी फैमिली से, ननद से, सबसे मिलवाती हूँ। पहली बार मिलवाऊँगी आपको। तो चलते हैं फटाफट से। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, आज एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि मेरी बहनें भी वहाँ मिलेंगी, बुआ जी भी मिलेंगी, बुआ जी की बेटी वगैरह। अभी सारे रिश्ते मिले जुले हैं, इसलिए अभी क्या समझाऊँ मैं आपको, खिचड़ी पकी हुई है। तो वहाँ पे सबसे मिलवाऊँगी आप लोगों को।
यहाँ पे देखिए कितना हरा भरा और एकदम से अच्छा है बाहर, क्योंकि बारिश के सीज़न में ना बाहर जो खेत होते हैं उनमें एकदम अच्छा हरा भरा चारा वगैरह और ये सब अपने में लगा के रखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कि चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और जिसमें रोड बहुत अच्छा बना हुआ है इस टाइम पे, ये हाईवे जो निकला है यहाँ से एक नया निकला है बहुत अच्छा, उस पर पता भी नहीं चल रही थी हम कितना किलोमीटर कहाँ पहुँच गए हैं। दोनों मम्मी बेटी ही चले गए थे और पहुंच जाएंगे वहाँ गृह प्रवेश में। तो आप आगे तक वीडियो का ज़रूर देखना, इसकी मत करना, काफ़ी मस्ती और धमाल भरा वीडियो है, आप लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हो वीडियो देख करके। देखिए हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है, बाहर बारिश भी हो गई है, बारिश हो के बंद भी हो गई है और सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है पता है, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए इस एरिए में और हाईवे बन के नया, ये तो पता थी कि हाईवे सीधा गढ़ के लिए बन गया है कि गंगा जी नहाने जाना है, गढ़ जाना है। जो ये जिस रूट पे अब चल रहे हैं हम, ये सिंबावली वाला रूट, ये पहले से ही था, लेकिन वहाँ पे कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं था उस वाले हाईवे पे। हमसे कहाँ मिस्टेक हुआ और हम सीधा सिंबावली पहुँच गए। जब कट आया 18 किलोमीटर हम आगे पहुँच गए, जब कट आया तो पता चली मैंने कि इशू हापुड़ बाईपास बहुत देर से चल रहा है, इतना टाइम नहीं लगता जाने में। गाड़ी देखी, मैप डाला, क्योंकि मैप इसलिए नहीं डाला था कि रास्ता तो अपना ही था, आना जाना तो हमेशा ही था यहाँ पे, लेकिन जब मैप डाला था उसने तो यू टर्न करके दिखाया उल्टा 17 किलोमीटर। इसका मतलब मिस्टेक हो गई। पूछा किसी को कि साइड में कौन सा शहर है, कि सिंबावली। सिंबावली यानी कि मेरी सासू माँ की ससुराल थी सिंबावली, सॉरी मायका उनका, ससुराल मायका उनका। तो हम वहाँ आ गए। अब सिंबावली से हम वापस जा रहे हैं छावनी के लिए, दूसरा रूट पकड़ के जो पुराने वाला हाईवे था उससे, नहीं तो अब तक हम वहाँ पहुँच जाते। टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा, अब तक हम वहाँ पहुँचते। फ़ोन भी कर दिया कि हम लोग यहाँ पे कहाँ, उन्होंने घर का रास्ता बता दिया कि नया घर बना है ना, तो पहले वाला घर तो पता है मुझे, जो नया घर बना है वहाँ जाना है हमें। सच में ये, और वहाँ पे हमने कहीं पे भी बोर्ड नज़र नहीं आया, खूब बोर्ड देख लिया, रास्ता भूल गए। अब अंकल बोलेंगे मुझे तो रोज टॉर्चर करते थे कि नीलकंठ का रास्ता भूल गए। अब खुद के साथ में हुआ तो क्या हुआ, मैंने घर से बोला था मैप से लगा लेती। ईशू ने तो बोला मैप लगाते, मैंने कि मैप क्यों लगाना है, मुझे 20 साल हो गए उस रूट पर जाते आते, लेकिन नया हाईवे 2 साल हो गए जब मतलब काम चल रहा था, और मैं 2 साल से आई नहीं हूँ यहाँ पे, कोरोना से पहले। तो उस टाइम पे वो काम चल रहा था कि ये सीधा हापुड़ से कनेक्ट होकर गढ़ के लिए जाएगा, और पता ही नहीं चली वहाँ पे कोई यू टर्न कुछ ऐसा, और काफ़ी अच्छी रोड हाईवे पे हम सीधे चले ही निकले जी। वो तो शुक्र था कि फिर भी याद आ गई, पता चल रही जब गढ़ पहुँचते कि गंगा जी पहुँच गए तब याद आती कि हम लोग कहाँ आ गए। अब आप लोग भी हंसेंगे मुझे पता है, लेकिन अगली बार से मैप डाल के जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ में टाइम वेस्ट तो हुआ ही हुआ है, पेट्रोल का भी खर्चा हुआ है, और नहीं तो अब तक जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाते। सब लोग आ चुके हैं, हम ही नहीं पहुँचे हुआ, और आधा फंक्शन ख़त्म भी हो लेगा। मैं वीडियो क्या बना के दिखाऊंगी आप लोग, बस सबसे मिलवाऊंगी। जो मेन था कि वो कलश लेके जा रही है, वो सब चीज़ तो निकल ही जाएगी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले, लेकिन अब बस वही है कि सबसे मिलवा दूंगी और खाना वाना खाएंगे क्योंकि जितने टाइम हमें वहाँ रुकना था वो तो हमने रास्ते में ही टाइम वेस्ट कर दिया है। अभी भी ध्यान देंगे हम लोग। बक्सर कहाँ पहुँच गए अभी तो नहीं, बक्सर यहाँ पहुँचे, वो सिंबावली था। उसके बाद में अब छावनी है, चौपले आएगा, तेरे गाँव जाते हैं जो, चौपले के बाद से छावनी आएगा फिर। हाँ नहीं, ये चौपला निकला, ये गया ना उसके लिए, गुलाबटी और वो खरखाली के लिए चौपला निकल गया, अब आएगा छावनी चौपले के बाद में। हाँ मेरा मन ऐसे मिल लगता गाड़ी से। हमने मीना बुआ के हाथ में दिया। सही है, हम कैसरोल नहीं लाए, हम पिकल जार का सेट लेके आए। उसमें बॉन्चाइना की ट्रे है और उसमें 3 सेट है पिकल जार के। मैं भी पहले वही कैसरोल लेकर के आई थी, फिर मैं कहने लगी इसको कैसरोल तो नॉर्मल है, बहुत सारी जनता भी लेके आए। फिर हमने बेडशीट भी निकाली, फिर बेडशीट में भी एक कंफ्यूजन रही, फिर बेडशीट रेंज लेके आई। तो बेडशीट तो बहुत दिया था, तो हां फिर मैं तो वो लेकर के आई चिकन का वाला सेट, मैंने पिकल जार सेट जो आता है।
यहाँ पर हम पहुँच गए थे, अभी कुछ नहीं हुआ, हम टाइम से ही पहुँच गए थे। और ये ब्लू सूट में जो ये मेरी मौसी सासें लखनऊ रहती थी, जॉब करती थी, जो कि अब रिटायर हो गई हैं, अब यहीं रहती हैं बुलंदशहर में। और मगर मैं बुआ बोलती हूँ इनकी। और ये रेड वाले सूट में बैठी ये मेरी बुआ जी, और इनकी ये ननद है। और येलो सूट में है उधर मेरी बुआ जी की बेटी है, नोएडा में, आपने पहले भी देखा। और यहाँ पहुँच गए दीदी के पुराने वाले घर पे। तो ये मार्केट में ही इनका घर पड़ता है, तो यहाँ से इन्होंने नया घर बाहर मतलब दूसरी कॉलोनी में बनवाया है। तो यहाँ पे जो गृह प्रवेश होता है तो कलश वगैरह लेके चलते हैं। तो ये दीदी की बहू है, बहू मतलब कलश लेके जा रही है यहाँ से। थोड़ा सा दूर था लेकिन वही था, बैंड बाजे के साथ में और डांस वगैरह हुआ, तो अच्छे से हम पहुँच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ देखो घर के पास पहुँच लिए हैं हम वहाँ से। और बाहर जो मतलब पूजा होती है ना गृह प्रवेश के लिए, दरवाजे पे वही पूजा हो रही है। यहाँ पे चौक लगा दिया है। और सामने ग्रीन साड़ी में जो अभी ये बात करें, ये हैं दीदी यानी कि ननद, और सामने बेटा, और दूसरी तरफ को बहू है इनकी।
और अब यहाँ पे चौक वगैरह लगा के इनकी बेटी है दीदी की, जब वो आरती करेंगी उसके बाद में एक पटरी उन्होंने रखी हुई है, पटरी की आगे रखेंगी अभी। उसके साथ में एक उन्होंने सराई रखी है जिसमें चावल वगैरह, बूरा, दही, ये सब चीज़ें रखते हैं, जिसको फोड़ करके बहू अंदर जाएगी सीधा पैर ले करके। उन्होंने अखंड रामायण भी बिठाई हुई थी, अखंड रामायण का भी मतलब समापन होगा। उसके बाद में फिर पूजा वगैरह होकर उसके बाद खाना पीना हुआ, सब ने खूब मस्ती की। लेकिन मैं खाने पीने का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन इतना था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था कि बारिश तो हुई थी नहीं, लेकिन धूप नहीं थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसमें पता नहीं चला था कि 1:30-2 बजे का समय आसपास हो रहा था ये। तो ये देखिए ये सराई रख दी है, इसको मतलब बहू इनकी फोड़ के तब अंदर जाएंगी। बेटा अपने तुलसी जी का जो गमले हैं उन तुलसा जी का उनको लेके जाएगा, और बहू अपने कलश को लेके फिर अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इन्होंने जो अखंड रामायण का वो करा रखा पाठ, वो सब अभी चल ही रहा था, समापन होने वाला है। फिर उसके बाद में हवन वगैरह होगा, लेकिन डांस भी खूब वीडियो का एंड करूंगी। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कल मिलूंगी।